नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में भाजपा मना रही है। सेवा पखवाड़ा जो 17 सितंबर 2025 से 2 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। लाल बहादुर शास्त्री जो पूर्व में प्रधानमंत्री रह चुके थे और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर इस सेवा पखवाड़े का समापन होगा। आज सेवा पखवाड़े के अंतर्गत लोनी के भगवती पैलेस में प्रबुद्ध जन सम्मेलन रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मेरठ के पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल की उपस्थिति दिखी। वहीं आयोजक सतपाल प्रधान भी इस कार्यक्रम में उपस्थित दिखे। बात करें अन्य पदाधिकारियों की तो जिला गाजियाबाद के यशस्वी जिला अध्यक्ष चौधरी चैनपाल भी यहाँ पर अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज करा रहे थे। वहीं लोकप्रिय विधायक नंदकिशोर गुर्जर भी इस कार्यक्रम में मौजूद थी मातृशक्ति, चाहे वह कौमदी चौधरी हो या भाजपा की सभासद हो। वहीं एक बड़ी भीड़ भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की यहाँ पर देखी गई। करण सिंह ग्रोवर, विपिन कसाना जैसे युवा नेता भी यहाँ पर उपस्थित थे। वहीं बात करें तो देवेंद्र चित्तौड़ा जो भाजपा के मंत्री हैं और राजेंद्र वाल्मीकि, आकाश गौतम जैसे भाजपा के पदाधिकारी इस कार्यक्रम में उपस्थित दिखे। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को लेकर सभी लोगों में एक उमंग और उत्साह है, जिसके चलते सभी कार्यक्रमों में पदाधिकारियों की सभी कार्यक्रमों में पदाधिकारी अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। उपस्थित हमारे आज के अतिथि संसद के शिल्पी, कई बार हमारे सांसद रहे हमारे गार्जियन राजेंद्र अग्रवाल जी, उन्होंने मेरे सबसे तो बताने की कोई बात को कहे अलग बात नहीं किया। हमारे जिले के अध्यक्ष जो लगातार हर आयाम हर पार्टी में काम करना, ये समझिए कि रात को बिना खाए नहीं ला जाते हैं कई बार, इतनी मेहनत होती है, इसलिए भाजपा पार्टी के साथ कार्यक्रम स्वस्थ है। जैसे चंद्रपाल सिंह जी हमारे नवनिर्माण अध्यक्ष भाई सतपाल प्रधान जी और हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक आयोजक भाई 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है, जहां विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। ऐसा ही एक कार्यक्रम लोनी के इंदिरापुरी में प्रबुद्ध जनों का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जहां मुख्य अतिथि के रूप में मेरठ से पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी उपस्थित हुए। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष चौधरी चैनपाल जी और लोनी के लोकप्रिय विधायक नंदकिशोर गुर्जर की भी महत्वपूर्ण उपस्थिति इस कार्यक्रम में देखी गई। सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम की जानकारी मुख्य अतिथि से लेते हैं। सर, देखा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन पार्टी सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही है। आज उसी के तहत प्रबुद्ध जनों का सम्मेलन लोनी के इंदिरापुरी में किया। क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को और प्रधानमंत्री के जन्मदिन के लिए? देखिए, प्रधानमंत्री जी अपने स्तर पर तो जन्मदिन मनाने का कभी प्रयास करते नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के पश्चात उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, प्रधान सेवक हूँ। और ये शब्द केवल कहा नहीं उन्होंने, उसको उन्होंने पिछले 11 वर्ष में, उससे पहले भी जब वो मुख्यमंत्री थे या सार्वजनिक जीवन के अंदर थे, उन्होंने सेवा को ही धर्म मान करके एक एक क्षण बिताया है। यानी आज तक मैं कहता हूँ एक दिन तो बड़ी बात होती है, चौथाई दिन का भी अवकाश उन्होंने लिया नहीं है। और हमेशा गरीबों की, महिलाओं की, किसानों की, युवाओं की, या जो भी क्षेत्र हैं देश के, वो शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, सुरक्षा का हो, विदेशी नीति हो, यानी कोई भी क्षेत्र आप देखिए, प्रत्येक के अंदर उन्होंने एक अद्भुत सेवा के आयाम प्रस्तुत किए हैं स्वयं के उदाहरण से। और आज उन्हीं के विजन, उन्हीं के पुरुषार्थ, उन्हीं की योजना के परिणाम स्वरूप आज ये देश दुनिया के अंदर प्रतिष्ठित है। चौथी इकोनॉमी बन चुका है और पूरा उनके सामने मन में जो नक्शा है वो बड़ा स्पष्ट है। 2047 तक का उन्होंने, ये नहीं कोई जल्दबाजी की बात कुछ नहीं कहते हो, योजना के साथ एक एक कदम आगे बढ़ते हुए वो देश को आगे बढ़ा रहे हैं। नया भारत है ये।
और इस प्रभाव की अनुभूति पूरी दुनिया कर रही है। यानी मैं ज़्यादा उस पर बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन सबसे अधिक ताकतवर, सबसे अधिक संपन्न देश के रूप में अमेरिका की एक पहचान है दुनिया के अंदर। उनके राष्ट्रपति को भी मोदी जी का लोहा मानना पड़ा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, आज भारत एक नया भारत है, विकसित भारत बनने की दिशा में है, आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में है और यह सब माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। तो क्योंकि सेवा का धर्म है, इसलिए सेवा पखवाड़े के रूप में हम उनके कार्यक्रम को मनाते हैं, उनके जन्मदिन को मनाते हैं और जैसा आपने कहा, अनेक प्रकार के कार्यक्रम पूरे पखवाड़े के अंदर संचालित हो रहे हैं। हमारे जो विभिन्न मोर्चे हैं, हमारे जो विभिन्न हमारे संगठनों के हिस्से हैं, वो कर रहे हैं, चाहे वो रक्तदान शिविर हों, चाहे वो स्वास्थ्य शिविर हों, चाहे वो जन-जन से संपर्क करना हो, इस प्रकार की गोष्ठियाँ हों। कुल मिलाकर के इस विचार को देश के जन-जन तक पहुँचाना, सेवा के काम को जन-जन तक पहुँचाना, ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य है और उसी क्रम में मेरा भी आज यहाँ पर आना हुआ। लोनी के प्रबुद्ध वर्ग से और कार्यकर्ताओं से भेंट हुई। मैं सबका बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ। तो ये कहना है मुख्यमंत्री जी का कि भारत में ही वो ताकत थी जिसने अमेरिका जैसे राष्ट्र का गुरूर तोड़ने का कार्य किया है, चाहे वो टैरिफ को लेकर हो या किसी और कार्य को लेकर हो। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश में भी आज एक घोषणा हुई है 22 सितंबर 2025 से नारी मिशन शक्ति केंद्र का 5वां अध्याय शुरू होने जा रहा है, 5वां चरण शुरू होने जा रहा है। हम अध्यक्ष जी से उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। अध्यक्ष जी, सेवा पखवाड़े के रूप में उत्तर प्रदेश को एक और उपस्थिति आज हासिल हुई है। नारी शक्ति केंद्र का 5वां चरण 22 तारीख से शुरू होने जा रहा है, जिसका उद्घोषण आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। जी, जी, जी। जो सेवा पखवाड़ा है, दूसरे अब से पहले जितने भी प्रधानमंत्री भारत के अंदर हुए या मुख्यमंत्री हुए, सभी का एक ही लक्ष्य होकर कराया, कितने बड़े केक लेकर आ रहे हैं, किस प्रकार से जन्मदिन मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो पंडित दीनदयाल जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो हमारे जननायक है, जिनके पद चिन्हों पे हम चल रहे हैं, उनका एक ही लक्ष्य था, एक ही ध्येय था। अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा उसका भी उद्धार हो, तब भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत में जो अंतिम पंक्ति में लोग बैठे हैं, शौचालय योजना हो, कितने ही आयाम हैं, प्रधानमंत्री आवास, ये अन्न धन योजना है, सभी को रोजगार देने का काम किया है। ऐसा भारत के प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसी को सबको हम जनमानस में पहुंचाने के लिए इस सेवा पखवाड़े के रूप में हम एक त्योहार मना रहे हैं। हम सब विकसित राष्ट्र में प्रवेश कर चुके, हम विकसित राष्ट्र हैं। भारत पहले से हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है। ये सभी अपनी जानकारी देने के लिए जन जन में जाएं। प्रबुद्ध लोग हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जितने भी लोग हैं सभी में बताने के लिए हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। उसी में घर घर जा रहे हैं सब कार्यकर्ता बंधु, एक संगोष्ठी के माध्यम से, सम्मेलन के माध्यम से, हमारे बूथ स्तर से लेके शक्ति केंद्र पे, मंडल में, जिले में सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं और जन जन तक हम ये भावना पहुंचा रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत, यही हमारा लक्ष्य है, यही भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। तो ये कहना है जिलाध्यक्ष चौधरी चरणपाल जी का कि प्रधान सेवक द्वारा वह सभी योजनाएं जन जन तक पहुंचाई जा रही हैं और यही भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य। हमारे साथ लोकप्रिय विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी भी जुड़े हैं, उनसे भी इस सेवा मोदी के जन्मदिन को लेकर जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उसकी जानकारी विधायक जी से लेते हैं। विधायक जी, आज भी एक बहुत महत्वपूर्ण आयोजन लोनी आपकी विधानसभा में हुआ, जहाँ पर वृद्धजनों का सम्मेलन और मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी की उपस्थिति रही। हमारे सांसद जी बहुत बड़े नेता है हमारे, और उनके सामने कोई बात कहना, और माननीय जिलाध्यक्ष जी भी बहुत सीनियर हमारी पार्टी के लीडर हैं, उस समय के लीडर है जब हम स्कूल में पढ़ते थे। तो उन्होंने जो कहा है उसको हम अक्सर से पालन कर रहे हैं। ये सेवा का जो पखवाड़ा है, जो भी आयाम है, जनता को साथ लेकर के हम उसको ग्राउंड पे उतार रहे हैं, जिससे कि लोगों की ज़िंदगी आसान हो। जो माननीय प्रधानमंत्री जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपने को लेकर, पार्टी के विजन को लेकर के, कि अंतिम व्यक्ति का जो ज़िंदगी है वो आसान हो, उसको सारी सुविधाएं मिलें, बिजली की, सड़क की, पानी की, शिक्षा की, चिकित्सा की। कोई व्यक्ति अपने आप को अपेक्षित अकेला महसूस ना करे। तो उसके लिए जो तमाम स्कीम है, आयुष्मान योजना है, मकान बनाने की योजना है, शौचालय का मामला है, स्टार्टअप इंडिया है, जो यूथ के लिए
हम लगातार कर रहे हैं। तो उनको आगे बढ़ाने वाली जितनी भी स्कीम है, और स्वच्छता अभियान से लेकर के हमने कल विकलांग लोगों के लिए ट्राईसाइकिल तक बांटने का, और लगातार 2 तारीख तक गांधी जयंती तक ये चलने वाला है। इससे पूरे देश में क्रांति है। पूरा यूथ इस आह्वान पर माननीय मोदी जी के साथ खड़ा है। तो बहुत जल्दी हम विश्व की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने जा रहे हैं। विधायक जी, आज पार्टी के 2 सदस्यों का भी जन्मदिन है। उपाध्यक्ष कौन? आज हमारे सौभाग्य की बात है कि हमारे जो संगठन के शिल्पी हैं, राष्ट्रीय महामंत्री और हमारे संगठन महामंत्री उत्तर प्रदेश रहे आदरणीय सुनील बंसल जी का भी जन्मदिन है। तो उनको जन्मदिन की आपके माध्यम से बहुत बधाई। हमारे कार्यकर्ताओं का जन्मदिन है, नितिन जयमावी और डॉक्टर कुमुदी चौधरी जी का भी। तो उनका जन्मदिन भी हम सबने मिलकर के मनाया, उनको भी बहुत बधाई। उत्तर प्रदेश में आज नारी शक्ति केंद्र के 5वें अध्याय की शुरुआत हुई है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उसका उद्घोषण किया गया और 22 सितंबर 2025 यानी कि शारदीय नवरात्रि में मां भगवती के पहले दिन इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। पिछले 4 अध्याय जहां नारी सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठते हैं, उसके लिए हम आज नारियों से बात करते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग जुड़े हुए, उनसे जानकारी लेंगे। मैम, आपका नाम? मेरा नाम विनीता है। विनीता जी, नारी सुरक्षा केंद्र को लेकर 4था अध्याय शुरू हुआ, नारी शक्ति केंद्र। जी जी। क्या पिछले 4 साल से जो कार्य चल रहा है उसमें क्या नारियों को या महिलाओं को कुछ दिक्कतें हुई हैं? जी नहीं, वैसे जैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, महिलाओं को कोई दिक्कत नहीं हुई है, बल्कि अपने आप को वो सेफ महसूस करती है। आप क्या मानती हैं, नारी शक्ति केंद्र जो 5वां अध्याय शुरू हो जा रहा है, पिछले 4 अध्यायों की सफलतापूर्वक संपूर्ण? जी जी, मैं इस बात को मानती हूँ कि हाँ, वो संपूर्ण हुए हैं, सुरक्षित हुए हैं। तो हमारे साथ एक और महिला जुड़ी हुई है, उनसे भी महिला शक्ति केंद्र को लेकर बात करेंगे। क्या महिला सुरक्षित नहीं है? क्या प्रधानमंत्री या योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं के लिए कार्य नहीं किया? वो सारी जानकारी मैम से लेंगे। मैम, आपका नाम? मेरा नाम तरुणा शर्मा है, मैं बलरामनगर मंडल में उपाध्यक्ष हूँ। मैम, नारी शक्ति को लेकर लगातार प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कदम उठा रहे हैं। आज भी एक महत्वपूर्ण कदम, 4 चरण समाप्त होने के बाद आज 5वें चरण की शुरुआत की गई है नारी शक्ति को लेकर। क्या भाजपा शासन में उत्तर प्रदेश में महिलाओं को कहीं कोई सुरक्षा को लेकर या किसी भी शिक्षा को लेकर कहीं कोई दिक्कत? नहीं, ये तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, बल्कि कि महिलाएं पहले समय से और आज के समय में बहुत ज़्यादा सशक्त हुई हैं। आप मुझे ही देखिए, पहले मेरा बहुत ज़्यादा कोई ऐसा इन्वॉल्वमेंट नहीं था, लेकिन अब मुझे देखिए, मेरी जैसी अन्यत्र इतनी महिलाएं हैं अब घर से बाहर निकलने में और कॉन्फिडेंस और गौरव का अनुभव करती हैं वो। पहले की जैसी स्थिति नहीं है कि डर रही है, रात में नहीं निकलना है। आज आपको कोई हाथ लगा के देखे, हाथ तो छोड़िए, कोई एक छीटाकशी भी करके देखिए, उसके पहले उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। क्या ये है सारी बातें दर्शाती नहीं है कि आज महिलाएं कितनी सशक्त होती जा रही हैं? देखा गया अभी कुछ दिन पूर्व दिशा पाटनी की अगर फायरिंग हुई 2 दिन में उनको अरेस्ट कर लिया गया है ना, कर दिया गया जी। ये सभी उदाहरण ये परिलक्षित करते हैं, ये स्पष्ट करते हैं कि आज महिलाओं की स्थिति पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा। ये कहना तरुणा शर्मा जी का, कहने को तो कहते हैं कि किसी को रोक नहीं सकते, लेकिन नारी की कहानी, नारी की जुबानी, जिसमें स्पष्ट कहा जा रहा है कि मोदी और योगी काल में महिलाओं को मजबूती मिली है। जो लोग महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात करते हैं, उनकी खुद की सरकारों में महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, और ये सवाल वही कर सकते हैं जो खुद सुरक्षा नहीं दे सकते। योगी मोदी काल में महिलाओं को सुरक्षा भी मिली है, संपूर्ण विकास की बात हुई है, जहाँ 33% आरक्षण की बात भी मोदी योगी काल में ही महिलाओं को हुई है। छोटी छोटी बात का ध्यान रखा है आदरणीय मोदी जी ने। किसने सोचा था कभी कि महिलाएं बस उनको खाना मिलने से, पुरुषों को क्या है, खाना मिल जाए, उन्हें क्या पता कितनी दिक्कतों से बनाती थी। पर आदरणीय मोदी जी ऐसे एक यशस्वी नेता हुए हैं जिन्होंने एक भूमिगत कार्यों को देखा। उन्होंने सिलेंडर की व्यवस्था कौन कराता है, उन्होंने देखा। शौचालय की व्यवस्था कौन कराता है, उन्होंने इन बातों पर ध्यान दिया। इतनी छोटी छोटी बारीक बातों पर वो ऐसा, आजकल पहले के जो नेता आए हुए थे उनको क्या है, राजनीति कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर, लेकिन आदरणीय मोदी जी ने इन बातों का ध्यान रखा कि कहाँ से उनकी बुनियादी आवश्यकताएं पूरी हों, उनको सुरक्षा मिले, शिक्षा मिले, हर एक तरह की व्यवस्था उन्होंने की। तो ऐसे आदरणीय मोदी जी के लिए तो हम उनके गुणगान में जितने भी बात कहें वो बहुत कम होगी, और उनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं और चाहते हैं कि हर वर्ष, हर 5वें वर्ष में जब भी इलेक्शन हो, चुनाव हो, तो आदरणीय मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनकर आए। करुणा जी, आज के कार्यक्रम के लिए क्या कहेंगे जो सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया गया? जी, ये हमारा प्रोग्राम पिछले कई दिनों से बनता चला आ रहा है, स्पेशली 17 सितंबर जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिवस था। अभी देखिए, मोदी जी के जीवन में कुछ उनका व्यक्तिगत नहीं है, जो कुछ भी है, जो भी वो कार्य करते हैं अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए करते हैं। उसी तरह से हम कार्यकर्ताओं ने भी उनके जन्मदिन में सिर्फ केक काट के खिलाने का कार्य नहीं किया, बल्कि सड़कों पर उतरे, झाड़ू ली, सफाई की, मंदिरों की सफाई की, पोछा लगाया,
हर एक वह कार्य किया जिससे हमारे आदरणीय मोदी जी के दिल को प्रसन्नता मिले। जिस व्यक्ति ने कहा था मैं प्रधान सेवक हूँ, उसकी प्रजा जी, सेवा जैसे करने- वो सेवा करते हैं हम प्रजा की, ऐसे हम प्रजा का भी कर्तव्य है कि हम वही कार्य करें, वैसे कार्य करें कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के भी मन को कुछ सुख, कुछ शांति का अनुभव हो। तो ये थी हमारे साथ तुलना शर्मा जी जिन्होंने बहुत ही सूक्ष्म शब्दों में प्रधानमंत्री जी के लिए बहुत बड़ी बात कही कि हम वो कार्य करना चाहते हैं जिससे प्रधानमंत्री जी के मन को शांति हो। और प्रधानमंत्री जो प्रधान सेवक के रूप में देश में कार्य कर रहे हैं, ये सब उन्हीं की सेना है जो अपने प्रधान सेवक की बात मानते हुए लोगों की सेवा कर रही है।